राम अवतार का तीसरा कारण नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप। यह कथा कैलाश के शिखर पर शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं और जब पार्वती ने यह सुना कि नारद मुनि ने श्राप दिया तब पार्वती ने तुरंत अपने पति को रोका कि मेरे गुरु नारद कभी किसी को श्राप नहीं दे सकते, और यदि नारद जी ने श्राप दिया है तो कुछ भगवान विष्णु ने गड़बड़ की होगी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मेरे गुरु नारद को श्राप देने की जरूरत पड़ गई? कृपया करके आप मुझे बताइए। शिव जी कहते हैं, पार्वती इस दुनिया में न कोई ज्ञानी है न मूढ़ है, भगवान जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वो वैसा बन जाता है। एक दिन की बात, अपनी वीणा पर नारायण का नाम लेने वाले नारद मुनि संसार में विचरण करते 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 हिमालय में पहुंचे। हिमालय की सुंदर कंदरा, हिमालय की पवित्रता के कारण नारद मुनि को जो श्राप लगा था वह गति रुक गई। नारद मुनि एक स्थान पर स्थित हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। नारद मुनि का मन भगवान में लग गया और सुंदर रूप से भगवान का ध्यान करने लगे। और जब वह ध्यान धीरे धीरे दिन महीने साल बीतने लगे, वहां स्वर्ग में देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। बोले ये नारद ध्यान कर रहा है और ध्यान करके कहीं मेरा इंद्र आसन छीन न ले। ये कुर्सी वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब नारद जैसा भक्त, नारद को इंद्र से क्या लेना देना था? नारद तो भगवान के भजन में थे, वो तो भगवान के रूप के रसिया थे, वो तो भगवान में पूर्ण रूप से लग चुके थे, उनको स्वर्ग से और इंद्र से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इंद्र ऐसा सोचता है कि कहीं नारद मेरा पद न ले ले, इसलिए इंद्र कामदेव को बुलाया, कामदेव को पूरी सेना के साथ भेजा और कहा नारद का ध्यान भंग करो। इस प्रसंग में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बड़े घोर वन में कोई कुत्ता किसी के मांस को खा रहा है और उसी समय उस वन का बादशाह, वन का राजा वनराज केसरी सिंह निकले तो कुत्ता उस मांस को लेकर कहीं छिप जाता है। वह कुत्ता जानता नहीं कि वनराज केसरी सिंह किसी का किया हुआ शिकार कभी नहीं खाता, वो स्वयं शिकार करता है और खाता है। उस कुत्ते को कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंह को देखकर कुत्ता जैसे अपने मांस को, हड्डी को लेकर भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार देवराज इंद्र को नारद जी का ध्यान देखकर मन में उथल पाथल होने लगी। नारद को इंद्र के आसन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इंद्र भयभीत हुआ। कामदेव को भेजा। कामदेव अपनी पूरी सेना को लेकर नारद के पास, कामदेव ने अपने अनेकों बाण चलाए, सुंदर वातावरण तैयार किया, अप्सराओं को नचाया, गाना गवाया, और जैसे आजकल के फिल्मों के डायरेक्टर इस दुनिया वालों के मन को बिगाड़ने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं कि संसार के लोगों के मन बिगड़े, उनका ध्यान टूटे, वैसे ही कामदेव ने नारद के ध्यान को तोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया। लेकिन नारद तो नारद है ना। कामदेव ने पूरा प्रयास किया लेकिन नारद मुनि का ध्यान नहीं टूटा। कामदेव हार गया, घुटना टेक दिया, झुक गया। लेकिन जाते जाते कामदेव ने सोचा कि एक अंतिम बाण मार कर जाऊं। काम का बाण तो नारद को नहीं लगा, लेकिन कामदेव ने नारद मुनि की प्रशंसा की और उस प्रशंसा का बाण नारद मुनि को लग गया।
दोनों हाथ जोड़कर कामदेव बैठ गया और कहने लगा, धन्य हो मुनि, धन्य हो। शिव के पास हम गए थे, हमने शिव की समाधि तोड़ दी और शिव को क्रोध आ गया, लेकिन धन्य हो नारद जी, न आपको काम हुआ न आपको क्रोध हुआ, आप तो शिव से भी बड़े चढ़े निकले, आप तो शिव से भी आगे निकल गए। इतना सुने तो नारद की आंख खुल गई। बड़े बड़े लोग अपनी प्रशंसा सुनकर समाधि तोड़ देते हैं, नारद की आंख खुल गई। काम से बिल्कुल मुक्त है, लेकिन अपनी प्रशंसा में फंस गए। और कामदेव जो करने आया था काम हो गया, समाधि खुली, कामदेव चला गया, लेकिन नारद मुनि को अभिमान आ गया। अभिमान आया, सोचा कि ये कामदेव शिव के पास गया था, सीधे शिव जी के पास गए और जाकर कहा, भोलेनाथ आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है, अखबार आता है, न्यूज चैनल? बोले क्या हुआ? बोले वो कामदेव आया था, जो आपके पास आया था, आपको क्रोध आ गया, लेकिन भोलेनाथ मुझे न काम आया न क्रोध आया। मतलब ये जताना चाहते थे कि मैं आपसे भी महान हूं। शिव जी ने कहा, नारद ये जो बात तूने मुझे बताई है बहुत अच्छी बात है, तुम महान हो, लेकिन ये बात और किसी को मत बताना। और भगवान विष्णु कदाचित तुमको पूछ भी दे, फिर भी मत बताना। नारद मन में सोच रहे हैं कि मेरा यश संसार में फैल रहा है, इससे शिव जी को जलन हो रही है। जिसे अभिमान हो जाता है ना, वो आदमी उल्टा ही सोचता है। नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए अपने पिता के पास, वहां पर कुछ दिन रहे और लगभग 6 महीने के बाद भगवान विष्णु के पास जाना हुआ। वैकुंठ में क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान ने स्वागत किया। शिव जी ने मना किया था, लेकिन यहां भगवान के पास जाकर नारद ने कहा कि प्रभु आपके यहाँ अखबार न्यूज़पेपर आता है, न्यूज चैनल? भगवान ने कहा, क्या हुआ नारद, कोई खबर, कोई समाचार? बोले हाँ, वो कामदेव आया था, लेकिन मैंने काम को भी हरा दिया, क्रोध को भी हरा दिया। भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त में अहंकार आना शुरू हो गया है। मेरे भक्त में अभिमान आना शुरू हो गया है, और ये अभिमान बढ़े उसके पहले मैं ही मेरे भक्त का अभिमान खत्म कर दूं। नारद के अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर माया रची। नारद जी जब वहां से निकले तो रास्ते में एक देखा कि बहुत सुंदर नगरी है, और उस नगरी के एक राजा है जिसका नाम है राजा शीलनिधि। राजा शीलनिधि के उस राज्य में नारद मुनि गए और राज्य की शोभा देखे, अद्भुत राज्य था। सीधे राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा शीलनिधि ने नारद जी का स्वागत किया और निवेदन किया कि कल मेरी बेटी का स्वयंवर है। नारद जी ने कहा, आपकी बेटी कौन? बोले मिस यूनिवर्स। मतलब मैंने इंग्लिश में कहा, हिंदी में लिखा है रामायण में विश्व मोहिनी, पूरे विश्व को मोहित कर दे, विश्व सुंदरी, पूरे विश्व में जो सुंदर है वो मेरी कन्या है। राजा शीलनिधि ने बुलाया कि विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी, जरा आओ और गुरु जी को प्रणाम करो। विश्व सुंदरी आई और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी उस कन्या को देखकर मोहित हो गए और उसे प्रणाम किया। तो नारद जी ने मन में यही कहा कि कोई बात नहीं, कल तुम्हारा विवाह मेरे साथ ही होगा। नारद जी ने राजा शीलनिधि को कहा कि महाराज मुझे अब रजा दीजिए,
मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा, कहीं अर्जेंट काम है। नारद जी वहां से निकले, बोले चलकर जाऊंगा, वैकुंठ तो दूर हो जाएगा। कहीं बाजू के उपवन में गए और नारद ने भगवान का ध्यान किया और भगवान विष्णु को प्रकट किया। भगवान कहते हैं, नारद तुमने मुझे बुलाया? बोले हाँ प्रभु, मैंने आज तक आपका भजन किया, आपकी भक्ति की, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं। बोलो नारद क्या चाहिए? अब देखिए नारद जी ने प्रस्ताव कैसे रखा। बोले प्रभु, जब मैं कैलाश लोक में जाता हूं तो शिव जी अपनी पत्नी के साथ बैठे होते हैं, गणपति कार्तिकेय गोद में बैठाते हैं, खिलाते हैं। ब्रह्मलोक में जाता हूं तो ब्रह्मा भी अपनी पत्नी सरस्वती ब्रह्माणी के साथ बैठे होते हैं। आपके पास आता हूं तो आप भी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ बैठे होते हैं। तो मैंने सोचा कि इन बड़े बड़े लोगों ने शादी कर रखी है, तो क्यों ना मैं भी शादी कर लूं, महाजनो ये न गतः से पंथा कर दूं। तो प्रभु इच्छा हो रही है कि मैं शादी करूं, और कल यहां पर स्वयंवर सभा है और विश्व मोहिनी के साथ मुझे विवाह करना है। प्रभु आप एक दिन के लिए आपका रूप मुझे उधार दे दीजिए। ये आदमी इतना अभिमान में फंसा कि ये भी नहीं समझ पाया कि किसी का रूप उधार नहीं मांगा जाता है। यदि किसी का रूप उधार मिलता तो आजकल के लड़के दूसरों का रूप लेकर मंगनी शादी करके आ जाते और फिर रूप बदल देते। जब इस प्रकार से नारद मुनि ने प्रस्ताव रखा, तब भगवान विष्णु कहते हैं, जय विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हारे। हे नारद, जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा मैं वैसा ही करूंगा, तुम चिंता मत करो। अब दूसरा दिन हो गया, स्वयंवर सभा लग गई। देश विदेश से बड़े बड़े राजा महाराजा उस विश्व मोहिनी की सभा में आकर बैठ गए। नारद मुनि पूर्ण कॉन्फिडेंस में थे, मैंने भगवान विष्णु का भजन किया है, उन्होंने मुझे सुंदर रूप दे दिया। हजारों राजा महाराजाओं की लाइन थी, नारद मुनि उस पंक्ति में सबसे पहली सीट पर जाकर बैठ गए, ये सोचकर कि बेचारी विश्व मोहिनी को ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, पहले ही बैठ जाऊं ताकि तुरंत मेरे गले में हार माला डाल दे। अब नारद जी सबसे पहले बैठे और वहां अनाउंसमेंट हुआ कि विश्व सुंदरी विश्व मोहिनी आए और जो भी अच्छा लगे उसके गले में वरमाला पहनाए। विश्व मोहिनी अपनी सखियों के साथ आई और दूर से देखा कि सबसे पहली सीट पर ये बंदर जैसा कौन बैठा है। अब प्रॉब्लम ये थी कि भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप नहीं बंदर का रूप दे दिया था। दूर से विश्व मोहिनी ने देखा और बिल्कुल आग बबूला हो गई, क्रोधित हो गई, बोले इस बंदर को किसने बिठाया यहां पर, इसे भगाओ यहां से। अब ये तो दूर खड़ी खड़ी ऐसा चिल्ला रही थी, बोल रही थी, हाथ दिखाकर। नारद को लगा कि मुझे इशारा कर रही है। कई लड़के ऐसे वहम में होते हैं कि वो बेचारी लड़की अपनी कुछ बात कर रही होती है, लड़के सोचते इशारा कर रही है। नारद जी सोचा कि वो तो मैं इतना सुंदर लग रहा हूं तो होना ही था। सखियों ने समझाया, देखो भाई तुम उसके सामने मत देखना, लेकिन बोले नहीं, मैं उस पंक्ति में ही नहीं जाऊंगी, मैं उस लाइन में ही नहीं जाऊंगी। अब मुझे ये बताओ कि उस लाइन में आगे बैठने वालों का क्या दोष है। विश्व सुंदर ने उस लाइन को ही छोड़ दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है, कुछ लोगों की लाइन में भी नहीं बैठना चाहिए। सखियों ने बहुत मनाया, उनके पिताजी ने मनाया, देखो बेटा सबका अपमान होगा, तुम्हें जो पसंद है उसके गले में ही वरमाला डालना। हाथ में वरमाला लेकर विश्व सुंदरी चलने लगी, नारद के पास पहुंची। नारद जी आधे खड़े हो गए कि बेचारी को झुकने का कष्ट नहीं देना चाहिए। विश्व सुंदरी ने माला पहनाने की बात तो दूर रही, नारद के सामने देखा भी नहीं, आगे निकल गई। नारद के बाजू में शिव जी के गण बैठे थे और जोर जोर से हंसने लगे
बोले शादी करने आया है, पहले अपना चेहरा देखा है? बोले क्या प्रॉब्लम है मेरे चेहरे में? बोले तुम्हारे पास मिरर नहीं है तो बाजू में एक तालाब है, वहां जाकर अपना चेहरा तो पहले देख कर आओ, शादी करोगे। नारद जी गए और उस तालाब में अपना चेहरा देखा तो बंदर का चेहरा। अपना बंदर, भगवान विष्णु ने मुझे बंदर का चेहरा दिया है, यह पता चलते ही नारद मुनि आग बबूले हो गए, बिल्कुल लाल पीले हो गए कि मुझे बंदर का चेहरा दे दिया। एक तो तकलीफ इस बात की थी कि मुझे बंदर का चेहरा दिया, और दूसरी प्रॉब्लम यह कि वो ओरिजिनल आएगा कि नहीं, कि ऐसा ही बना रहेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नारद ने जब वहां पंक्ति में आकर देखा तो उस पंक्ति में एंड में भगवान विष्णु बैठे थे, और उस विश्व सुंदरी ने वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाली। नारद जी पूर्ण क्रोध में आ गए। अब भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी और विश्व सुंदरी को लेकर निकल गए। नारद जी ने उनका पीछा किया, दौड़ दौड़ के गए और रास्ते में भगवान विष्णु को रोक दिया। और नारद जी का दिमाग जो आउट हुआ है, नारद जी भगवान विष्णु को जो डांटे हैं, नारद जी कहते हैं कि ये अंगूठा देखा, अंगूठा ये देखो, पहले वीणा बजा बजा कर ये अंगूठा घिस गया मेरा। महाराज में मेरा पूरा जीवन खपा दिया आपकी भक्ति, आपके प्रचार में, और यही फल बंदर का चेहरा, यही आपने मुझे दिया। और मैं तो ये कहता हूं कि आपकी 16,108 पत्नी है, एक हम गरीबों के लिए छोड़ दी होती तो आपका क्या घट जाता? इतनी सारी पत्नियां रखने वाले कम से कम जीवन में एक इच्छा की थी नारद ने, वो भी आपने क्या बिगाड़ा था? मैंने आपका इतना भजन किया, इतनी भक्ति की, और आपने बंदर का चेहरा दे दिया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बहुत सुंदर कहा कि देवी, नारद ने अपने जीवन में मेरे बहुत गुण गाए हैं, नारद ने अपने जीवन में मेरी बड़ी प्रशंसा की है, और हमें दुनिया वालों से प्रशंसा लेते लेते उनके दोष सुनने की आदत भी डाल देनी चाहिए। ये जगत है, ये संसार है। एक बात समझ लीजिए, प्रकृति जो है ना, हिसाब बिल्कुल बराबर करती है। ये प्रकृति, ये धरती आपको जितनी प्रशंसा देगी उतने ही बार, उतनी ही आपको बदनामी भी देगी। जितनी समाज में प्रशंसा होगी उतनी ही समाज में बदनामी होगी, ये सत्य है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, जिसे प्रशंसा मिलती है उसे दूसरों की निंदा सुनने की भी आदत डाल देनी चाहिए, दूसरों की गाली सुनने की भी आदत डाल देनी चाहिए। आज हम और आप राम दरबार में जाकर राम सीता की आरती करते हैं, लेकिन इसी समाज ने सीता को वन में भेज दिया था। आज हम और आप मीरा के भजन गाते हैं, लेकिन इसी देश ने मीरा को विष पिलाया था। हम और आप नरसिंह मेहता के भजन गाते हैं, लेकिन इसी देश ने नरसिंह मेहता के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और जेल में बंद कर दिया था। आज क्रिश्चियन लोग रोज रविवार होते ही जीसस के पास प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसी दुनिया ने जीसस को खिले ठोक कर जड़ दिया। मोहम्मद को हिजरत करनी पड़ी, सुकरात, ये जितने भी हमारे संसार में आए, सबको संसार का विष अवश्य पीना पड़ा। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी तुम चिंता मत करो। नारद जी क्रोध में आकर कहने लगे, मेरी पत्नी से तुमने विरह करवाया, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका भी अपनी पत्नी से विरह होगा। मुझे बंदर का चेहरा दिया, मैं आपको श्राप देता हूं कि यही बंदर आने वाले युग में, आने वाले अवतार में आपको मदद करेंगे। आपने मुझे बंदर का चेहरा दिया, आपको बंदर से मदद लेनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद मुनि ने श्राप दिया। जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया,
भगवान, ये तो सब कुछ माया ही थी, भगवान ने अपनी माया को फैलाया था। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया को जब समेट लिया तो न तो वहां पर लक्ष्मी जी खड़ी थी, न विश्व सुंदरी थी, न राजा शील निधि थे, न कोई राज्य था, ये तो सब कुछ हवा थी। और नारद ने देखा कि अरे ये तो भगवान की माया है, और भगवान की माया में मैं इतना बुरा फंसा कि मेरे मन में शादी करने का विचार आ गया और मैंने भगवान को श्राप दे दिया। नारद जी दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे अभिमान हो गया था, मैं माया में फंस गया था, लेकिन मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, नारद चिंता मत करो, ये मेरी ही इच्छा से सब कुछ हुआ। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो नारद ने अंतिम प्रश्न ये पूछा कि प्रभु आज तक अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि आपने मुझे बंदर का चेहरा क्यों दिया, आप और कोई भी चेहरा मुझे दे सकते थे, आपने बंदर का चेहरा क्यों दिया। भगवान ने कहा, नारद शादी करने के बाद जीवन भर बंदर बनने से एक बार बंदर बनाकर तुमको बचा लिया। जीवन भर बंदर बन जाते, इससे अच्छा है एक बार बंदर का चेहरा देकर जीवन भर बंदर बनने से तुमको बचा लिया। नारद जी सारी बात समझ गए, लेकिन भगवान शिव ने कह दिया, पार्वती राम अवतार का तीसरा कारण नारद मुनि का श्राप कि बंदर भालू आपको मदद करेंगे और अपनी पत्नी के साथ आपका विरह होगा। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।